हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की जो रिवाइज्ड आंसर की है, यानी जो हम अंतिम उत्तर कुंजी कह सकते हैं, यानी फाइनल आंसर की कह सकते हैं, वो जो है आ चुकी हैं। चूँकि आपको पता है ये जो आंसर की है कल ही आ चुकी है, यानी 8/7/2022 को आ चुकी हैं। इस आंसर की ये जो आंसर की आपकी फाइनल आंसर की होने वाली है, इसके बाद कोई भी चेंजेस आपका नहीं होने वाला है। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में देखेंगे कि किन किन प्रश्नों को यहाँ पर डिलीट किया गया है और कौन कौन से प्रश्न जो हैं उनको उनके आंसर जो हैं एक से ज़्यादा मान लिए गए हैं। चूँकि कल मैं बाहर होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए आज इस पर विस्तृत से डिटेल में बात करेंगे हम। साथ में हम ये भी बात करेंगे इसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो आंसर की आई है तो उसमें कौन कौन से प्रश्नों को डिलीट किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी साथ ही राज्य के अन्य एग्ज़ामों से जुड़ी खबर भी सबसे पहले यूट्यूब पर मिलती है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। देखो, यहाँ पर दोनों ही पेपर जो अधिकांश लोग जो हैं वो केवल सामान्य पेपर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर 2 में भी कुछ बदलाव हुए हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, यानी हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स पर बात होगी दोस्तों। तो आइए बात कर लेते हैं पहले सामान्य पेपर की, यानी जो जनरल स्टडीज़ का प्रथम पेपर होता है, अधिकांश बच्चे को इसी का इंतज़ार रहता है। तो सबसे पहले जो ये सेट ए हैं, इसके सामान्य प्रश्नों की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले जो 27 नंबर का क्वेश्चन है पार्ट सेट ए के हिसाब से, उसमें 2 आंसर माने गए हैं, ए और सी दोनों माने गए हैं, जबकि 28 में 2 आंसर माने गए हैं, बी और डी। ठीक है, वहीं 34वें नंबर का जो प्रश्न है उसके 3 आंसर माना गए हैं, यानी ए बी सी। ये वही प्रश्न है दोस्तों कलगी तुर्रा वाला। ठीक है, तो इसमें मालवा भी माना है, निमाड़ भी माना है और बुंदेलखंड भी माना है। ये बड़ा मजाक किया है आयोग ने, लेकिन खैर जो भी हैं ठीक हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको 56वां नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, जहाँ जिसमें ए और सी दोनों माना गया है। 57वें नंबर का क्वेश्चन जो है डिलीट कर दिया गया है। 76वें नंबर का क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया है। 82 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका डिलीट कर दिया गया है। साथ ही 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके 2 आंसर यानी सी और डी आंसर माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था। सेट बी की बात करें तो सेट बी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 6 ए और सी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 भी डिलीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 ए और सी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 78 बी और डी माना गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 इसके ए बी सी माने गए हैं। 93 सी और डी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 47 डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये सेट बी में बदलाव हुए हैं। सेट सी की अगर बात करें तो सेट सी में पहला जो प्रश्न 26वें नंबर का जो प्रश्न है वो डिलीट किया गया है। 78 नंबर का क्वेश्चन सी और डी माना गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो 37 यानी 37 नंबर का क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया है। इसके बाद में 67 क्वेश्चन का नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ए और सी माना गया है। 68 में बी और डी माना गया है। 19वें नंबर के क्वेश्चन में ए बी सी तीनों माना गया है। 21वें नंबर के क्वेश्चन में ए और सी माना गया है और 22वें नंबर का क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया है। यानी अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको 3 क्वेश्चन जो हैं वो डिलीट मिलेंगे और 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा उत्तर हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर सेट नंबर सी हैं ये। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 2 आंसर माने गए, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 3 के जो हैं बी और डी माने गए। क्वेश्चन नंबर 29 ए बी सी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 32 डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 सी एंड डी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 81 ए एंड सी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 82 डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 डिलीट किया गया है सेट सी के हिसाब से। तो डिलीट प्रश्नों की संख्या देख रहे हैं, एक तो ये डिलीट किया है, एक 2 और 3 प्रश्न हैं जो हैं डिलीट किए गए। वहीं 2 क्वेश्चन ये, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। तो 5 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक से अधिक उत्तर जो हैं माना गया है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सामान्य अभिरुचि प्रश्न नंबर 2। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होता है आपका सामान्य अभिरुचि का, ये जो राज्य सेवा परीक्षा होती है उसके लिए सामान्य रहता है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, तो इसमें ज़्यादा बड़े बदलाव तो नहीं हुए हैं, लेकिन 79 नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे तो 48 नंबर का क्वेश्चन जो है डिलीट किया गया है सेट ए के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से 2 ही बदलाव इसमें हुए हैं, एक बार और देख लेते हैं। 79 क्वेश्चन नंबर का जो क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया है, उसके बाद में इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। एक 42 क्वेश्चन जो है आपका डिलीट किया गया है। सेट बी के हिसाब से अगर बात करें तो सेट बी में आपको 11 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा जो डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद में 67 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा जो डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, सेट सी के हिसाब से देखें तो सेट सी के हिसाब से आपका 36 नंबर का क्वेश्चन डिलीट है। ठीक है, उसके बाद में अगर देखें तो 75 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको डिलीट मिलेगा। उसके बाद में सेट डी की बात करें तो सेट डी में 31 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है और 63 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। ठीक है, तो ये चारों ही मतलब पहले पेपर के बारे में भी हमने बात की और दूसरे पेपर के बारे में भी हमने बात की। इसका दोस्तों कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो, स्वाभाविक सी बात है कि पिछला जो कट ऑफ बहुत सारों ने कट ऑफ का एनालिसिस किया था, आपके समक्ष रखा था कि कट ऑफ ये जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 प्रश्न जो है डिलीट कर दिए गए हैं। अब ऐसे डिलीट प्रश्न ये वो भी हो सकते हैं, अधिकांश बच्चों के वो होंगे जो एक प्रश्न है इनके पहले से ही गलत होंगे और पहले से ही गलत होने के बाद में डिलीट कर दिए गए तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात, जो 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनके आंसर 1 से अधिक माने गए हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जैसे 5 में हैं तो बहुत सारे देखो जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत होती है उनके तो ऐसा भी होता है कि पहले 5 गलत थे अभी 5 सही हो गए, है ना। और बहुत सारे मतलब नॉर्मल जो बच्चे हैं उसमें ये मानो कि किसी के 3 अगर सही हुए हैं तो 2 गलत भी हुए, मतलब वही प्रश्न जो उनके पहले ही सही थे और अभी के हिसाब से अभी के हिसाब से भी उनके सही है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। कट ऑफ पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है और आखिरकार अब फाइनल आंसर की के बाद कट ऑफ किया जा सकता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरा एनालिसिस करके मैं बच्चों से उनके नंबर पूछकर पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।